नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में 24 अगस्त को निकलेगी राजसी शाही सवारी। डमरू ताशे से गूंजेगा शहर, गरबा और नृत्य बनेगा खास आकर्षण। तिरंगे के रंग में रंगेगा मंदसौर। 13 अगस्त को निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। जानिए कहां से होगी शुरुआत। नन्हे शिव भक्तों की भक्ति ने जीता दिल। कंधों पर कावड़ लेकर निकले बच्चे, हर हर महादेव से गूंजा मंदसौर। सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप, मंदसौर में भूमाफिया को लेकर शिकायत, अब प्रशासन की जांच पर नजर। आदिवासी संस्कृति का दिखा शानदार रंग, ढोल नगाड़ों के साथ निकला भव्य चल समारोह, झूम उठा मंदसौर। मंदसौर शहर में 24 अगस्त को प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वावधान में भव्य राजसी शाही सवारी निकाली जाएगी, जिसको लेकर पिछले 1 महीने से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शाही सवारी में बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं शामिल होंगी, जो डमरू, ताशा, गरबा, विशेष नृत्य और सिर पर कलश धारण कर प्रस्तुतियां देंगी। प्रस्तुतियों को बेहतर बनाने के लिए पिछले करीब 15 दिनों से महिलाओं और बालिकाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं आदिशक्ति डमरू मंडल भी लगातार अभ्यास कर रहा है। इस बार उज्जैन, सागर, जबलपुर, काशी और खिलचीपुर से आने वाले डमरू मंडल भी अपनी विशेष प्रस्तुतियां देंगे। आयोजकों के अनुसार शाही सवारी को ऐतिहासिक और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं और इस आयोजन में आस्था के साथ महिला शक्ति, संस्कृति और परंपरा की भव्य झलक देखने को मिलेगी। हमारी तैयारी चल रही है, कम से कम 8 दिन हो गए हमारी तैयारी चलते चलते। इस बार आदिशक्ति मंडल के साथ बाहर से बहुत सारे मंडल है जो प्रस्तुति देंगे। जैसे उज्जैन से लड़कों का मंडल आएगा, सागर से, जबलपुर से, काशी से, बहुत जगह के लड़के रहेंगे। और अभी हमारी प्रैक्टिस को चलते चलते 10 दिन हो गए। 24 अगस्त के दिन सवारी निकलेगी, तब तक हमारी प्रैक्टिस हर बार हम लोग 1 महीने की प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम 24 अगस्त के दिन प्रस्तुति देंगे। सारी बच्चियां आती है, जिसमें छोटी बड़ी सारी छोटी लड़कियां भी होती है, कुछ बड़ी लड़कियां भी होती है, कोई स्कूल वाली होती है। सब यहाँ पे टाइम निकाल के हम सब शाम को आके प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें 2 घंटे की हमारी रोज़ डेली की प्रैक्टिस चलती है। ये शाही सवारी प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा 24 अगस्त को निकाली जाएगी। इसको लेके हम महिलाएं काफ़ी उत्सुक रहती है। 1 महीने पहले से ही हमारी सारी तैयारियाँ चालू हो जाती है। जैसे डमरू ताशे हैं, डांस है, गरबा है और कलश लेके महिलाएं चलती है। यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। 15 दिन प्रैक्टिस होगी और उसके बाद फाइनल टच होगा। मंदसौर स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दशपुर तिरंगा यात्रा समिति द्वारा 13 अगस्त को शहर में भव्य तिरंगा पैदल यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर नगरपालिका सभागार में बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक शहरवासियों से शामिल होने की अपील की गई। तिरंगा यात्रा शाम 4 बजे महाराणा प्रताप चौराहे से शुरू होकर बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा होते हुए भारत माता चौराहा पहुंचेगी, जहां भारत माता की भव्य आरती के साथ यात्रा का समापन होगा। यात्रा में लोग हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ पैदल मार्च करेंगे। आयोजकों का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। नगर के समस्त देश प्रेमी सभी साथियों को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि 13 तारीख को भव्य तिरंगा यात्रा इस देश के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 तारीख को 4 बजे महाराणा प्रताप से भारत माता चौराहे तक पैदल यात्रा निकलने जा रही है। मेरी सभी देशभक्तों से, सभी देश प्रेमी से, नगर के सभी सम्मानित जनों से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप वहाँ पे पधारें, क्योंकि ये देश के प्रति अपना प्रेम है, अपना सम्मान है और हमें देश सुरक्षा देश देता है सब कुछ, हम भी उसको कुछ देना सीखें। देश के प्रति सम्मान में आप सब उस तिरंगा यात्रा में शामिल हो, मेरा आप सभी से ये निवेदन है। आप सबसे एक और निवेदन है कि देश का सम्मान नीचे ना हो पाए, उस यात्रा में आप रहें और देश के सम्मान, उसके तिरंगे का भी हम सम्मान रखें, आदर करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। 13 तारीख को समय 4 बजे महाराणा प्रताप चौराहे से दशपुर तिरंगा यात्रा समिति द्वारा इस मंदसौर नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आज उसी के तहत आज नगर पालिका में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्व समाज उपस्थित था। सभी समाज के, सभी संस्थाएं के सभी लोग उपस्थित थे। मैं आज के चैनल से माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें देश देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस आह्वान के साथ कि आप आएँ
और इस भव्य तिरंगा यात्रा जो देश के प्रति समर्पित भाव से अपने को जीना सिखाती है, वो ऐसे भावना से देश के जो हमारे सैनिक हैं उनको समर्पण के भाव से इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने आए, अवश्य आएँ और भव्य बनाएं। धन्यवाद, यही आपसे अनुरोध। जैसा कि आप सबको पता है कि आज़ादी का जश्न और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन आने वाला है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व मंदसौर नगर भी इस आज़ादी के जश्न को बड़ी धूमधाम से मनाएगा। इसी की तैयारियों को लेकर के आज एक बैठक आयोजित की गई थी। 13 अगस्त के दिन शाम को 4 बजे महाराणा प्रताप चौराहे से एक विशाल तिरंगा यात्रा पैदल मार्च करती हुई निकलेगी, जो भारत माता चौराहे पर पहुंचेगी और भारत माता की आरती करने के पश्चात इस तिरंगा यात्रा का समापन होगा। ये आज़ादी का पर्व, ये आज़ादी का जश्न हम सब मंदसौर नगरवासी एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे। मेरा आपकी चैनल के माध्यम से पूरे मंदसौर नगरवासियों से आग्रह है कि आइए हम सब लोग मिलकर इस आज़ादी के जश्न को, इस आज़ादी के पर्व को एक महा त्योहार के रूप में मनाते हैं। भारत माता की जय जयकार करते हुए तिरंगा झंडा हाथ में लेकर हम ये संदेश देश की सेना के जवानों को दें कि आप अकेले इस देश के लिए सुरक्षा कर रहे हैं। हम भारत माता की जय जयकार करते हुए आपके विश्वास और आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए मंदसौर की सड़कों पर भी निकले हुए हैं और आपका विश्वास और आपका मनोबल तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के भारत माता की जय जयकार करते हुए बढ़ा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप देश की सेवा करते रहिए, हम आपके पीछे पूरे भारतवासी, पूरे मंदसौर नगरवासी खड़े हैं। आपकी चैनल के माध्यम से मैं पूरे मंदसौर नगरवासियों से आग्रह करूंगा कि आइए मंदसौर नगर का प्रत्येक नागरिक, युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों, ताकि हम अपनी देश की आज़ादी के भाव को, जश्न के भाव को प्रकट कर सकें। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से मंदसौर नगर में एक देशभक्ति के वातावरण को बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर सावन के पावन अवसर पर मंदसौर में भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। मंदसौर रेलवे स्टेशन के पास बाफना जिनिंग रोड से शुरू हुई कावड़ यात्रा ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव की जयकारों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ी। यात्रा में सबसे खास आकर्षण नन्ही शिव भक्त रहे, जिन्होंने कंधों पर कावड़ उठाकर पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। जगह जगह शहरवासियों ने कावड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कावड़ यात्रा विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पवित्र जल अर्पित किया और सुख समृद्धि की कामना की। बस यही है कि देश के लिए अच्छी बारिश हो, अच्छा देश में हरा भरा हो, बस यही ये चाहते हैं हम तो। भोलेनाथ के स्वस्थ जीवन रहे, अच्छा रहे, बस यही चाहते हैं हम लोग। ये पार्क कॉलोनी भोलेनाथ के मंदिर से हम रामेश्वर मंदिर अपने बाफना जिनिंग रोड रेलवे स्टेशन के पास में है, बाफना जिनिंग रोड, वहाँ से निकालिए पशुपतिनाथ तक। बस अच्छी बारिश हो जाए, मंदसौर नगर में भी बारिश नहीं हुई, इस वजह से हमने कावड़ यात्रा निकाली है। कितने सालों से निकाली? ये हमारी 4 सालों से है। मंदसौर शहर में कथित भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रशासन के सामने एक लिखित शिकायत पेश की गई है। शिकायत में एक पिता पुत्र पर सरकारी और निर्धन वर्ग की जमीनों पर कथित अवैध कब्जे, दस्तावेजों में हेराफेरी और संपत्तियों को विवादित बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सड़क निर्माण के ठेकों में भी कथित रूप से दबाव बनाया जाता है और रसूख के चलते नगरपालिका व लोक निर्माण विभाग के टेंडरों में अन्य ठेकेदारों को काम लेने से रोके जाने की बात कही गई है। शिकायत में विभिन्न संपत्ति विवादों का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन इन आरोपों की जांच किस स्तर पर करता है और आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। मैं 4 महीने से ये स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सभी जगह मेरी इनकी रसूखदारी इतनी होती है कि हर नेता द्वारा मेरी बात दबाई जाती है और मैंने अपनी न्याय की लड़ाई लड़ी थी। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है इन बच्चों को खिलाने के लिए। आज मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ इनकी मजबूरी से। आज मुझे इन्होंने मजबूर कर दिया। मैं मांग रही हूँ कि मेरे हक का कुछ जो बने, मैं इन बच्चों का तो करूँ ना कुछ। मैं कैसे मतलब मैं क्या करूँगी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आज बिल्कुल चौराहे पे आज यहाँ खड़ी हुई हो गई हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है किसी को इनको बच्चों को खिलाने के लिए। शिकायत वगैरह करी थी मैंने, जन सुनवाई वगैरह में सब में करी थी, पर ये पूर्व विधायक के इतने वो हैं सब, इन्होंने सब मेरी बात को दबा दी। मैं सबसे यही करूँगी निवेदन नेताओं से कि मेरा हक ना छीने कोई भी। एक बेटी है, लाडली बेटी का तुम इतनी सब वो करते हो, तो क्या मैं तुम्हारी लाडली बेटी की इसमें नहीं आती हूँ?
कर्मचारी संगठन मतलब आदिवासी कर्मचारी संगठन का जिला अध्यक्ष राजू कटारा हूँ। ये हमारी सामाजिक रैली है जो विश्व मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है विश्व आदिवासी दिवस। तो हम पूरी आदिवासी संस्कृति और परंपरा और वेशभूषा के साथ प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। तो इस बार ही हम ये मुख्य मार्गों से महारैली निकल रही है और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए हम ये महारैली निकाल रहे हैं। इसमें समाज के सभी संगठन, सभी सामाजिक कार्यक्रम, भाई माताएं बहनाएं सभी सामूहिक रूप से एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज इस मंदसौर में पधारे हैं और बिल्कुल शांत रूप से हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा प्रतिवर्ष अनुसार। और ये रैली निकली है हमारी सामाजिक एकता का परिचय देने के लिए। मंदसौर 15 अगस्त को होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर मंदसौर में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य समारोह पीजी कॉलेज मैदान पर आयोजित किया जाएगा, जहां सुरक्षा और आयोजन व्यवस्था के तहत जालियां लगाने का काम शुरू हो चुका है, जबकि मंच निर्माण सहित अन्य तैयारियां भी जल्द पूरी की जाएंगी। समारोह में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा आकर्षक परेड निकाली जाएगी। परेड को लेकर जवानों और विद्यार्थियों ने पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया है। 13 अगस्त को अंतिम रिहर्सल आयोजित होगी, जिसका निरीक्षण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। प्रशासन ने विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपकर समय पर व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए हैं। समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जिसके बाद ध्वजारोहण और परेड की सलामी सहित अन्य कार्यक्रम संपन्न होंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।